अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली इंगेजमेंट का जो है व्लॉग वो आज आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये रहा जी, यहाँ पे मैंने आयशा को तैयार कर दिया था मेहमानों के आने से पहले, और फिर कुछ फ़ोटो सेक्शन करना था मुझे उसका। इसलिए ये देखें, भाभी, आयशा और मेरी बड़ी सिस्टर और भांजी, मैंने एक एक करके सबका फ़ोटो सेक्शन लिया, अपना व्लॉग भी शूट करती रही, सब कुछ किया। और ये रहा जी फ़ाइनल लुक जो था रूम का। और बस अभी तक जो है कोई गेस्ट नहीं आए थे, मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। अच्छा, ये है मेरी बीच वाली सिस्टर, ये मुझसे बड़ी है साइमा। ये थोड़ा लेट आई थी क्योंकि रीज़न के बच्चे बहुत तंग करते हैं और ये पास में ही है ना, इसी वजह से। तो खैर फिर ये आए, इसने सबसे मिलना मिलाना किया। उसके बाद आज जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकती जितनी मुश्किल मुझे हुई है इस व्लॉग को एडिट करने में। यकीन करो, दिल चाह रहा था कि मैं व्लॉग डिलीट कर दूँ, बनाऊँ ही ना। सच्ची मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार, क्या लूँ क्या ना लूँ। मतलब ज़ाहिर सी बात है, जो गेस्ट आए हुए थे तो मुझे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी थी, मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। और क्योंकि जैसे कि कोई भी यूट्यूब पे नहीं है सिवाय मुझे ही शौक़ है, तो मैंने इतना ब्लर किया, आप लोग आगे देखेंगे। खैर ये रहे जी मेरे बहनोई साहब, यहाँ पे मेरी थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी इनसे। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी बुला लिया, मैंने कहा आ जाओ तुम भी ज़रा पास में खड़ी हो जाओ। तो ये देखिए फाइनली हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे माशाल्लाह से। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, भले कमेंट ना कीजिएगा, आपने जैसे ही वीडियो देखनी है से माशाल्लाह ज़रूर कहना है प्लीज़। जो है नज़र होती है वो रियल होती है और लग जाती है। और बस अल्लाह पाक जो है हमारी खुशियों को बरकरार रखें, हमारी क्या सबकी खुशियों को। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर करना है। और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये देखिए सारे गेस्ट आ चुके थे और बस अब रस्म स्टार्ट होगी। वो मिठाई लाए थे, फ्रूट का टोकरा लाए थे और हमारे लिए गजरे लेकर आए थे, सबसे मेन चीज़ जो थी। तो गजरे लेकर आए थे और ये उनके गेस्ट थे, मामियाँ थी, उनकी चाची थी। उनकी चाची से तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत गपशप की, बहुत मज़ा आया। सभी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक जो हमें इसी तरह से आगे भी हमारे रिश्तों को बरकरार रखे और हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ब्लर किया है, क्योंकि भाई देखें ज़ाहिर सी बात है हर कोई सोशल मीडिया पर नहीं आता, ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने सबको मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सका मैंने सबको जो है ना ब्लर कर दिया, कोशिश मैंने की है। और यकीन नहीं करेंगे आप लोग, मेरा सारा दिन लग गया इस व्लॉग को एडिट करने में। बार बार कभी कोई आ रहा है व्लॉग में, कभी कोई, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। और मुझे अपलोड भी करना था क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। तो बस यहाँ पर फिर रस्म शुरू कर दी थी। सबसे पहले जो है मेरी सिस्टर की होने वाली सास हैं, होने वाली क्या अब सास बन गई है माशाल्लाह से, उन्होंने रस्म शुरू की थी। तो उन्होंने बस जैसे रस्म होती है हर किसी की एक जैसी होती है अपनी, अब मुझे तो नहीं मालूम। बस मिठाई खिलाते हैं, मैंने केक रखा था, मैंने कहा बस मिठाई जो है ना इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती, तो मैंने केक रखा था, सब केक से ही मुँह मीठा करवा रहे थे और जो पैसे देते हैं हाथ में रखते हैं। और रिंग सेरेमनी भी हुई थी, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी जो भी हो रहा है। और आप लोगों ने इस व्लॉग में मुझे बहुत सारा प्यार देना है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सारा दिन मेहनत की है इस व्लॉग पे एडिट करने में। यकीन करें मैंने आपको बताया ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वीडियो डिलीट कर दूँ, बनाऊँ नहीं, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से बनाऊँ। खैर जी ये देखें जी सबसे स्पेशल मोमेंट, यहाँ पे रिंग सेरेमनी हो रही थी और से माशाल्लाह प्लीज़। और ये देखिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से रिंग सेरेमनी हो चुकी थी। सब बहुत 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 ज़्यादा खुश थे। और फिर जो है सबसे पहले लड़के वालों की फैमिली ने जो है रस्म की। अच्छा अभी थोड़ा सा ब्लर है, बाद में आप लोगों को आगे जाके शो करूँगी। जो जेंट्स है उनको मैंने ब्लर नहीं किया, जो लेडीज़ थी बस उनको जो है मैंने ब्लर कर दिया था। और इनके साथ जो भी मेहमान आए थे वो भाई थे, सभी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से और बहुत खुश होकर गए। और हमें भी, और हमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा अभी नया नया रिश्ता जुड़ा है, ऐसा लगता है कि बहुत अरसे से हम दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो यहाँ पर मैंने ना
स्पीड बहुत तेज़ कर दी थी। बस रीज़न वही कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा था, यकीन करें, कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, बनाना भी ज़रूरी था। और तो बस फिर कोशिश तो की, अल्लाह करे किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को भी बुरा लगे मेरी ज़ात से किसी को भी कोई भी परेशानी है, कोई भी छोटी से छोटी तकलीफ़ भी हो। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छे से हो गया। बस ज़ाहिर-सी बात है, कुछ जब हम किसी को बुलाते तो हमारी कोशिश होती है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होकर जाए। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवाती रहूँगी। ये थे जी दूल्हे के बड़े भाई साहब माशाल्लाह से, और फिर इनके बाद एक और भाई हैं, फिर सबसे छोटे जो हमारे होने वाले दूल्हा हैं यानी कि जो हमारे बहनोई हैं, वो सबसे छोटे हैं, और ये इनके बेटे थे। बस बहुत मुश्किल से मैंने बना ही लिया। ख़ैर जी, और जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे इस व्लॉग पे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है, और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करने, और कमेंट में माशाल्लाह भी कह देना है आपने, और अपनी अच्छी-अच्छी विशेज़ भी देनी है मेरी सिस्टर को, और तमाम बच्चों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक तमाम 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 बच्चों के नसीब बहुत 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 अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये सबसे पहले तो दूल्हे की फैमिली ही आ रही थी, वही रस्म कर रही थी, और ये रहे जी सेकंड नंबर वाले भाई दूल्हे के। ये सेकंड नंबर पर आते हैं, फिर इसके बाद जो है भाई जो हमारे अभी बहनोई बने वो आते हैं। तो बस ये देखे, इस साइड पे लेडीज़ थी, इस साइड पे जेंट्स, तो जेंट्स को मैं शो करवाती जा रही थी, लेडीज़ को जो है मैं ब्लर करती जा रही थी। और बस अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे से हो गया। और बस यही है कि अल्लाह करे ये वीडियो उनको भी सब पसंद आ जाए, क्योंकि वो लोग भी मेरा व्लॉग देखते हैं, और ऐसा ना हो कब कोई आ जाए, उस चेहरा आ जाए और उनको बुरा लगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और यकीन करो, मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, जो मेरी फ्रेंड्स हैं और जो मेरे व्लॉग शुरू से देखते हैं, आप ही आपने अभी तक व्लॉग नहीं डाला, आप ही आपने व्लॉग नहीं डाला। मैंने कहा रुक जाओ, रात तक जो है ना आ जाएगा। खैर जी, उनकी फैमिली की सारी रस्म वगैरह हो गई थी, अब जो है हमारी फैमिली की बारी आ गई थी। ये रहे जी मेरे भाई साहब, भाई भी हैं, और अब ये मेरे अब्बू भी हैं। बस अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हमेशा खुश रखे। बहुत अच्छे से इसने सब मैनेज किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे भाई को लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और पहले भाई और अम्मी ने रस्म की थी, फिर उसके बाद मैंने भाभी को आवाज़ दी, जैसे भाई बैठे हुए तो आप भी आके रस्म करें। और भाई अच्छे हों तो भाभियाँ अपने आप ही अच्छी होती हैं, तो इसलिए उसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाभी का हम हमारी पाँचवीं बहन ही है वो भी। तो ख़ैर जी, उसके बाद भाई-भाभी ने रस्म की, उसके बाद भई सबसे बड़ी बहन और बहनोई के नंबर आ जाता है। ला एल लाइन वाइज़ और नंबर वाइज़, ये मेरे सबसे बड़े बहनोई हैं जो अभी बाहर से आए, और साथ में सिस्टर थी। और मैंने कहा बस जो जो बड़े हैं ना, वो अपने नंबर वाइज़ आते जाएँ और रस्म अदा करते जाएँ, और दूसरों को आने का मौका दिया जाए। तो बस इसके बाद फिर इन्होंने रस्म की, फिर उसके बाद अब बारी आ जाएगी साइमा की, फिर उसके बाद तीसरे नंबर में आएगी बारी मेरी। यार देखो, छोटे होने के कितने नुकसानात हैं, एंड में बारी आती है। खैर जी, शुक्र है अल्लाह का, मैं उसमें भी खुश हूँ। क्योंकि मैं जो है ना ऐसी हूँ ना, मैं खुश रहने वाली लड़की हूँ, और मैं कोई भी मौका, कोई भी मोमेंट हाथ से जाने नहीं देती। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है इंसान की। आजकल तो कहते हैं ना, वो बूढ़ों का क्या, जवान का भी नहीं पता कब कौन किसका नंबर आ जाए। ख़ैर बस अल्लाह का हर वक़्त शुक्र अदा करना चाहिए, और हमेशा जो भी लम्हात मिलते हैं उसको खुशी से गुज़ार देने चाहिए, जैसे कि मैं गुज़ारती अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर बहनोई साहब गए, तो उसके बाद ये साइमा का नंबर आ गया था। साइमा, और ये अब आपको, आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गई हो। वो सबसे बड़ी बहन थी, उसके बाद फिर भाई थे, और उसके बाद फिर ये वाली साइमा है, फिर मैं हूँ, फिर सबसे एंड में हमारी आयशा है। तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है हमेशा। हर कोई मुझे बड़ा समझता है सायमा से, वो सायमा से बड़ा मुझे इसलिए समझते हैं कि मैं थोड़ी मोटी हूँ, तो इसलिए उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है। सायमा छोटी लगती है क्योंकि वो स्लिम स्मार्ट है, बस यही रीज़न है वरना वो मुझसे बड़ी है। तो अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप बड़ी और वो छोटी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बड़ी, वो सॉरी, मैं छोटी हूँ और वो बड़ी है। खैर जी, फिर इसके बाद इस बहनोई ने रस्म की। अब ये जाएंगे तो फिर मेरी बारी आएगी। और
खैर अभी तक तो सबका मैं ही शूट कर रही थी। जब मैं जा रही थी तो मैंने अपनी भांजी को बोला देखो मेरा एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए, सब अच्छे से लेना। और ये रहे जी मेरे मियाँ जी से माशाल्लाह, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मेरी बारी आ गई थी, अब मैं रस्म कर रही थी। और ये रहे जी मेरे हीरो साहब, छोटे हीरो अशर रज़ा माशाल्लाह। ज़रूर कहना, मैं आप लोगों को बार-बार कह रही हूँ, ठीक है जी। क्योंकि किसी की भी आप कोई खुशी देखें, कोई अच्छी चीज़ देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कह देना चाहिए। इससे होता है कि नज़र नहीं लगते। अब हमें नहीं पता कौन अच्छी नज़र से देखता है, कौन बुरी नज़र से, तो इसीलिए बस। और इसमें बुरा मानने वाली बात भी कोई नहीं है। अच्छी चीज़ ही बोली, कोई बुरी चीज़ तो बोली नहीं। ख़ैर जी, अब आखिरी जोड़ी मेरी थी, क्योंकि मुझसे छोटी आयशा है, उसकी तो खुद रस्म हो रही है, इसलिए मेरे बाद जो है फिर मेरे भतीजे की बारी आएगी, क्योंकि इतनी देर से उस वो वेट कर रहा था बेचारा। और हमें थोड़ी जल्दी भी थी, क्योंकि लाइट चली जाती, तो हमें ये था कि लाइट से पहले-पहले सारा जो है ना वो रस्म वग़ैरह अदा कर दी जाए और खाना भी खिला दिया जाए। ख़ैर लाइट का सिस्टम तो है, लेकिन फिर भी आपको पता है एक लाइट हो तो उसका तो अलग ही मज़ा आता है। बस है अम्मी के इस एरिया में थोड़ा-सा लाइट का इशू, क्या कर सकते हैं। घर भी अपने रेंट का नहीं कि मूव हो जाएँ वहाँ से, तो बस इसीलिए एडजस्ट करना पड़ता है। ख़ैर जी, फिर यहाँ पर हम लोगों ने रस्म वग़ैरह अदा की। अब उसके बाद जो है मेरा भतीजा आ जाएगा और फिर वो रस्म अदा करेंगे अपनी। और बहुत शौक़ था उसको जो है ना आयशा को और उनको। हाँ, उसके आने से पहले अम्मी ने जो है ना आयशा की सास को सूट दिया था, तो मैं ये वो क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। अब आ गए ये। अच्छा, ये रस्म करेंगे और इसके बाद जो है मैं खाना लगा दूँगी। खाने में मैंने क्या सीन किया था, मैंने जो दस्तरख़्वान लगाया था पहले मैंने ना जेंट्स को बिठा दिया था, तो क्योंकि लेडीज़ का फिर मैंने शूट ही नहीं किया था, लाइट भी चली गई थी और मेरा मोबाइल भी नहीं मिल रहा था, बच्चों के पास था, इसलिए मैंने कहा व्लॉग एंड हो, इसलिए मैं आप लोगों को अभी से बता देती हूँ। जो दस्तरख़्वान लगा था वो पहले मैंने जेंट्स बैठ गए थे माशाल्लाह से सारे, उसके बाद लेडीज़। और खाने में था जी बीफ पुलाव था, चिकन कोरमा था, ये देखें बीफ पुलाव था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से दिखा दूँ, ये चिकन कोरमा था, चिकन कोरमा होममेड था, बीफ पुलाव जो है बाहर से बनवाया था, साथ में शामी कबाब थे, सलाद था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक थी। फिर लेडीज़ खाना खाएँगी। और बस व्लॉग को भी एंड करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।